आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ा और यहाँ पर एल्गोरिदम जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं स्टार्ट होती है उनको इंडिविजुअल क्लस्टर मानते हुए। ऑल द डेटा पॉइंट्स आर बीन considered as an individual clusters, then we start merging them in one cluster। ये काम होता है, इसे हम एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग कहते हैं। वैसे दो प्रकार की हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है, एक एग्लोमेरेटिव और एक होती है डिवाइसिव, जो कि एग्लोमेरेटिव की ही रिवर्स होती है। ओके, तो बात यह है कि आप के पास पॉइंट्स दिए हैं, आप डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, जो भी मिनिमम डिस्टेंस आता है उन पॉइंटों को क्लब करिए, उनका क्लस्टर बनाइए और सेम प्रोसेस जो है आप फॉलो करते रहिए। प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बनाई थी हमने, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कल डिस्कशन हो चुका है। ओके, एंड फिर आप एक फाइनल क्लस्टर बना लेते हैं जिसमें अब सारे ये क्लस्टर आ जाते हैं। ठीक है, डेंडोग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो भी आपने काम किया है इन डेटा पॉइंट्सों को मर्ज करने में। ओके, जैसे कि आपने क्लस्टर बनाया पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो आपने इनको क्लब करा। ठीक है, फिर आपने पॉइंट नंबर 4 और जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 4 ये एक और यहाँ आपका जो है वो एक क्लस्टर जो है मिल गया आपको। 3 और 5 का भी एक क्लस्टर बन गया। देन ओवरऑल आपने इनको कनेक्ट कर दिया, ये सारे पॉइंट्स एक क्लस्टर के अंदर आ गए। ठीक है, सो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन डेंडोग्राम होता है। और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है या सैंपल्स हैं, जो भी लेना है आप ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप यदि लाइन जो है बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और उसको कट करती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जिस पर ये कट करती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स का पता लगता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने थ्रेशोल्ड 14 लिया और उसको कट करा, तो ये पता चलेगा कि एक क्लस्टर ये है और एक क्लस्टर ये है, तो इट विल से 2 क्लस्टर्स आर प्रेजेंट। डिपेंड करता है कि भाई आप कौन से डिस्टेंस को थ्रेशोल्ड मान रहे हो। यदि मैं 4 को थ्रेशोल्ड मानूं, तो एक क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये है। क्यों? क्योंकि भाई अब जितनी भी लाइनें मेरे को मिलेगी उतने ही क्लस्टर मैं बोलूंगा। तो जब ये 4 बना यहाँ एज अ थ्रेशोल्ड, इससे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, जितनी वर्टिकल लाइनों को काटेगा ये उतने क्लस्टर बनेंगे। इसने यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 4 places it cut the vertical lines, so obviously I am having these clusters, 4 clusters। तो डेंडोग्राम बनाते हैं, कल बता दिया, और ऐसे आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, फाइन। आगे और क्या है इसमें हम देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लस्टर की बात करें तो लिंकेज होते हैं। आप डेंडोग्राम में लिंकेज ही बना रहे हो, लिंक ही कर रहे हो उन डेटा पॉइंट्स को। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, ये लिंक ही कर रहे हो आप क्रिएट, कि ओके इन पॉइंटों को कनेक्ट करा, फिर इनको कनेक्ट करा, फिर इनको कनेक्ट करा, तो यू आर क्रिएटिंग लिंक। लिंकेज कहते हैं इसे। लिंकेज जो है वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट लिंकेज that describe the different approach to measure the distance between the two sub clusters of data point। दो सब क्लस्टर के बीच की दूरी निकालने के लिए
कई प्रकार के लिंकेज होते हैं, जैसे कि सिंपल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज, सेंट्रल लिंकेज एंड वार्ड लिंकेज। ये सब टेक्निक्स है डिस्टेंस निकालने की दो क्लस्टर्स की बीच की, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लस्टर्स, टू सब क्लस्टर्स। ओके, तो एक एक करके देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज अ सिंगल लिंकेज। सो सिंगल लिंकेज में हम डिस्टेंस निकालेंगे टू क्लस्टर्स के बीच में, जो कि मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? आपको वो वाले पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे जिनकी दूरी दोनों क्लस्टरों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इनकी दूरी सबसे कम है, बाकी दूसरे किसी भी पॉइंट को कंसिडर कर लो आप इन दोनों क्लस्टरों के अंदर। सो दिस इज सिंगल लिंकेज, मिनिमम मेथड कहते हैं। और ये जो है, ठीक है, क्लस्टर के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस यू आई एंड वी जे। आपके पास एक ये क्लस्टर है यू वाला, एक क्लस्टर है जे वाला, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, ये सिंगल लिंकेज है। ओके, सिंगल लिंकेज फास्ट है, कैन परफॉर्म वेल ऑन नॉन ग्लोबुलर डेटा, लेकिन इसमें ये है कि दिस अप्रोच कैन नॉट सेपरेट क्लस्टर प्रॉपर्ली इफ देयर इज नॉइज प्रेजेंट इन द क्लस्टर। यदि क्लस्टर में नॉइस होगा, कुछ डेटा पॉइंट ऐसे होंगे जो कहीं पर भी मौजूद होंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो वाले डेटा पॉइंट या ऐसे जो कि दोनों क्लस्टरों में डिस्टेंस कम करवा दें, वो वाले पॉइंट मेरे को ढूंढना है। अब यदि नॉइस हो, ठीक है, यदि ये वाला क्लस्टर का कोई पॉइंट यहाँ पर हो या वट एवर बी द थिंग इज, तो वो इम्पैक्ट डाल सकता है सिंगल क्लस्टर टेक्निक के अंदर। सिंपल तो है बट देयर कुड बी एन इश्यू। ओके, फाइन। जैसे आप ये डिस्ट्रीब्यूशन को देखें और ये डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, यदि मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहां तो मैं फंस जाऊंगा यदि सिंगल क्लस्टर सिंगल लिंकेज लेता हूं तो, क्योंकि जो ब्लू वाले पॉइंट्स है वो रेड वाले पॉइंट्स के आसपास हैं। अब मैं यहां पर कैसे डिस्टेंस बता दूं दोनों क्लस्टर का, क्योंकि कुछ ब्लू वाले जो पॉइंट्स हैं वो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि वो आउटलायर की तरह बिहेव कर रहे हैं। देखिए, ब्लू वाले जो पॉइंट्स है वो रेड में चले ही गए, वो तो इसमें आ रहे हैं, रेड के अंदर चले गए। तो अब मैं क्या बताऊं कि इन क्लस्टरों का डिस्टेंस क्या है? ये तो इश्यू हो गया। जब ये प्रोपोर्शनेट या ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तब तो अलग बात है, लेकिन जब इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखिए डेटा आपके हाथ में नहीं है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो सकता है, जितना मैनेज आप करना चाहें प्री प्रोसेसिंग के माध्यम से करें। ओके, बाकी तो फिर आप देख लीजिए क्या कंसर्न्स रेज हो सकते हैं, ठीक है। तो इजी तो था, लेकिन इशू उसका मैंने आपको क्लियर कर दिया। यदि उसमें आपके पास नॉइस है, आउटलायर्स हैं, क्लस्टर के बीच में आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो सिंगल लिंकेज जो है ना वो यूज ना करें। तो फिर क्या करें? कौन सी दूसरी टेक्निक है? कंप्लीट लिंकेज। यहां पर आपको ऐसे डेटा पॉइंटों को ढूंढना है जो दोनों ही क्लस्टर में मैक्सिमम डिस्टेंस बताते हैं। तो ये आपने अब टेक्निक पलट दी। सिंगल वाले में आप ऐसे पॉइंट ढूंढ रहे थे जिनकी दूरी कम, दोनों क्लस्टरों को देखते हुए। कंप्लीट लिंकेज में ऐसे पॉइंट ढूंढ रहे हो जिसमें दोनों क्लस्टरों के बीच में मैक्सिमम दूरी बता दे वो, जैसे कि आप देख ही रहे हो कंप्लीट लिंक, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड एनी सिंगल डेटा पॉइंट जो कि इस प्रोसेस या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब वो मिन की जगह मैक्स कर देना, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है।
ये मैक्स कर दिया, बाकी तो लॉजिक वही है। ओके, अब ये अप्रोच while separating clusters if there is some kind of noise present in the cluster, यदि noise है तो भी well behaved हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कहीं कोई इशू आ सकता है। दिस अप्रोच इज बायस्ड, बायस हो सकती है। टेंड टू ब्रेक लार्ज क्लस्टर्स, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपने वो वाले पॉइंटों को क्लिक करने की कोशिश करी विच आर फार अवे इन दीज टू क्लस्टर्स। ओके, तो हम पहले उलझ रहे थे मिनिमम वाले में कि कोई ऐसा डेटा पॉइंट ढूंढो जो दूसरे क्लस्टर के पास में ही हो तो सिंगल लिंकेज बना देंगे। तो ऐसा वाला डिस्ट्रीब्यूशन यदि आता तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो रेड के बिल्कुल उसी के रीजन में हैं, ठीक है, क्लोजर हैं उनके। तो आप बोल दोगे कि यार ये क्लस्टर की डिस्टेंस इतनी सी ही है, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। फिर आपने बोला कि एक काम करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। अब अपन वो पॉइंट ढूंढेंगे जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ये दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा दूरी पर हैं, तो इन्हीं के माध्यम से बोल देंगे ये एक पॉजिटिव हो गया कंप्लीट लिंकेज का कि यार ये दोनों पॉइंट से दूर दूर हैं, तो वी कैन से दैट कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लस्टर्स। ओके, ये हो सकता है, ठीक। ये प्रॉस हो गया, दिस अप्रोच गिव्स वेल सेपरेटिंग क्लस्टर्स। लेकिन कहीं फिर उसने ये भी कहा बायस भी हो सकती है और ये ब्रेक भी कर सकती है लार्ज क्लस्टर्स को। यहां पर भी हमें ये दो इशू देखने को मिले। तो मैक्स और मिन से यदि आपको प्रॉपर नहीं रिजल्ट मिला तो वो एवरेज पर आ गए। यहां डिस्टेंस निकाला जाएगा दो क्लस्टर के बीच में बिटवीन द डेटा पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्लस्टर एंड द सेकेंड क्लस्टर, उनका एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये देख लीजिए, ये सारे डेटा पॉइंट्सों को उसने डिस्टेंस के लिए रख लिया कि एवरी डेटा पॉइंट इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डेटा पॉइंट। ये काम करा उन्होंने, और फाइनली फिर वो समीशन करेंगे, ये दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू, एवरेज करेंगे। तो ये मिन और मैक्स से थोड़ा सा बेहतर हो गया कि आप पहले एक पॉइंट ढूंढते थे दोनों क्लस्टरों में एक एक जो कि पास हो, वहां दिक्कत। फिर आपने एक एक पॉइंट ढूंढना चालू करा दोनों क्लस्टरों में दूर हो, वहां दिक्कत। फिर आपने कहा एक काम करते हैं एवरेज ही कर लेते हैं, सारे पॉइंटों की दूरी निकालो एक दूसरे से, एवरेज कर लो, ठीक है। सो द एवरेज लिंकेज डस वेल इन सेपरेटिंग द क्लस्टर्स इफ देयर इज एनी नॉइज बिटवीन द, नॉइज भी होगा तो कि वो मीन निकाल रहा है तो इम्पैक्ट को कम करने का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप डिस्टेंस निकाल रहे हो पॉइंट्स का, तो ऊपर जैसे कहा उसने कि यार बायस हो जाएगा या मेरे को सही रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्लस्टर ब्रेक हो जाएंगे, तो ये सब लफड़े तभी होंगे जब डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में इश्यूज हो, नॉइस हो या कहें आउटलायर हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इम्पैक्ट पड़ता है डिस्टेंस निकालते वक्त, गलत डिस्टेंस हो सकते हैं उन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एवरेज निकाला, उसने कहा कि वो नॉइस का इम्पैक्ट अपन कम कर देते हैं, ये इसका फायदा है। लेकिन यहां पर भी वो कह रहा है कि बाइसिंग हो सकती है क्लस्टर्स में, अगेन सब्जेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, अब हर एक पॉइंट का हर एक पॉइंट से दूरी निकालोगे तो कंप्यूटेशन ओवरहेड हो जाएगा, फिर बाद में एवरेज कर रहे हो। बजाय उसके वो सेंट्रोइड पे आ गया, वो के मीन्स वाली कि सेंट्रोइड कैलकुलेट कर लो, आप सेंट्रोइडों के बीच की दूरी निकालो, वो शायद सही टेक्निक है। एवरेज भी मत करो आप, ये हेक्टिक है। तो मिन भी मत करो, मैक्स भी मत करो, एवरेज भी मत करो, आप सेंट्रोइड निकाल लो।
तो एक क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये, दोनों का सेंट्रोइड निकालो और सेंट्रोइड के बीच में दूरी निकाल दो। शायद ये एक बेटर तरीका हो सकता है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लस्टर। तो सेंट्रोइड लिंकेज बना दिया इन्होंने यहां और यहां। ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन है, ज्यादा लफड़ा हुआ भी नहीं। तो ये क्लस्टर नंबर 1 का सेंट्रोइड, ये क्लस्टर नंबर 2 का सेंट्रोइड, इनके बीच की दूरी निकाल दो। ये फॉर्मूला हो गया सेंट्रोइड लिंकेज का। ओके, ये अच्छा काम कर सकता है क्लस्टरों को सेपरेट करने में, नॉइज हो तो भी कर लेगा। ठीक है, अब वही बात है, इसमें भी बाइसिंग हो सकती है। ओके, फिर क्या हुआ, वार्ड्स मेथड आई। वार्ड मेथड क्या कहती है? दिस अप्रोच एनालाइजेस द वेरिएंस ऑफ द क्लस्टर rather than measuring the distance directly। ये वेरिएंस निकालता है, डायरेक्टली डिस्टेंस पर नहीं आता। ओके, सो हाउ इट विल गोइंग टू कैलकुलेट द वेरिएंस, अब ये देखना पड़ेगा। फाइन, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, कि वेरिएंस कैसे निकालेंगे जब ये डायरेक्टली डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मिनिमाइजिंग द वेरिएंस बिटवीन द क्लस्टर्स ये कह रही है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। यहां पर ये कह रहा है वार्ड अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द क्लस्टर सेंटर्स। अच्छा, तो ये तो के मीन्स वाली बात हो गई, सम ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द क्लस्टर सेंटर। आप कह रहे हो उसको मिनिमाइज करें हम, compared to the distance based measures described above, the ward method is less susceptible to noise than the outlier. Ward method is preferred more. तो आप कह रहे हो attempt to minimize the sum of the square distances of the points from the cluster centers। अच्छा, तो ये रहा मेरा एक क्लस्टर, ये रहा मेरा दूसरा क्लस्टर, ये मेरा इस क्लस्टर का सेंट्रियोइड, ये मेरा इस क्लस्टर का सेंट्रियोइड। तो ये मेरे डेटा पॉइंट्स इस क्लस्टर के अंदर, ये मेरे डेटा पॉइंट्स इस क्लस्टर के अंदर। क्या कह रहे हो आप, मिनिमाइज करूं सम ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द क्लस्टर सेंटर। तो क्लस्टर सेंटर से इस पॉइंट की दूरी ये, इस पॉइंट की दूरी ये, इस पॉइंट की दूरी ये, इस पॉइंट की दूरी ये। तो आप विद इन द क्लस्टर बोल रहे हो या बिटवीन द क्लस्टर बोल रहे हो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द क्लस्टर सेंटर्स, क्या कहना क्या चाह रहे हो? डायग्राम दिखाओ तो समझ में आएगा, क्योंकि हमने विद इन द क्लस्टर सम स्क्वायर तो के मींस में करा है, वहां तो समझ में आता है, और यही मैं परफॉर्म कर रहा हूं, ये विद इन द क्लस्टर सम स्क्वायर है। आप यही कहना चाह रहे हो? देखते हैं डायग्राम बना है कहीं, नहीं यार डायग्राम तो नहीं बना, डायग्राम बना ही नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं इन पॉइंटों का इस सेंट्रोइड से दूरी की बात कर रहे हो, और इस इन पॉइंटों की इसके सेंट्रोइड से दूरी की बात कर रहे हो? कहीं ये काम तो नहीं कर रहे आप? ठीक है, द वार्ड्स मेथड इज लेस ससेप्टिव टू द नॉइज, द वार्ड मेथड इज प्रिफर्ड मोर। फॉर्मूला क्या बोलता है, v प्लस एस अपॉन टी डी वी एस स्क्वायर प्लस v प्लस टी अपॉन टी डी वी टी स्क्वायर माइनस v बाय टी डी एस टी स्क्वायर, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला बोल दिया ये वार्ड वाले ने। और कह रहा है कि मिनिमाइज करना है सम ऑफ द स्क्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द क्लस्टर सेंटर्स। तो क्लस्टर सेंटर से यदि पॉइंटों की दूरी कम करना है, तो इसका मतलब आप ये समझें, मैं आपको कंप्लीट स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये समझे कि मेरे पास जितने क्लस्टर कंप्रेस्ड होंगे, ओके, उतना दो क्लस्टरों के बीच की दूरी ज्यादा बताई जा सकती है। वो कहना ये चाह रहा है कि आप को क्लस्टरों के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ये है। तो आपके पास इस क्लस्टर का सेंट्रोइड ये, इस क्लस्टर का सेंट्रोइड ये, वो कह रहा है कि मिनिमम होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द सेंट्रियोइड, कम होना चाहिए।
यानी वो चाह रहा है कि जिन पॉइंटों से ये क्लस्टर मिलकर बना हुआ है, ओके, दे शुड बी क्लोजर टू द सेंट्रियोइड। तो ये कंडेंस्ड होना चाहिए, कंप्रेस्ड होना चाहिए। तो आपस में ये ऐसा हुआ, इसके भी पॉइंट सेंट्रोइड या इसी के सेंट्रोइड के यदि करीब हुए, तो भाई ये और ये दो अलग क्लस्टर होंगे, फिर शायद वो इनके बीच में वैल्यू या डिस्टेंस निकाल सकता है। ओके, वो फिर आगे कुछ फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, डी एस वी एस स्क्वायर वी टी स्क्वायर एस टी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन व्हाट द टू क्लस्टर्स, ऐसा करके कुछ होगा। मुझे लग रहा है यहां पर हर एक डेटा पॉइंट का उस क्लस्टर के सेंट्रोइड से दूरी, ये हर एक डेटा पॉइंट के उस क्लस्टर के सेंट्रोइड से दूरी, माइनस दोनों क्लस्टर के सेंट्रोइड की दूरी, इस तरीके से कुछ वार्ड मेथड होगा। ऊपर वाले में अपन ने सिर्फ क्लस्टर के सेंट्रोइड के बीच की दूरी निकाली, अपन बहुत सिंपल चल रहे थे। यहां पर वो कह रहा है कि पहले तो आप ये देख लो कि जो भी डेटा पॉइंट्स हैं किसी भी क्लस्टर के, वो अपने सेंट्रोइड के करीब हों, क्लोजर टू इट। ओके, तो यही मैंने डायग्राम बनाया। ऑलराइट, ये सेंट्रोइड C1 है, क्लस्टर नंबर 1, ये C2 है, क्लस्टर नंबर 2, एंड ऑल द डेटा पॉइंट शुड बी क्लोजर टू देम। ये क्लोज होंगे तो भाई अपने अपने इंडिविजुअल क्लस्टर बन रहे होंगे, बाद में भाई आप इनकी दूरी कर दीजिएगा कंसिडर। तो फॉर्मूला ऐसा लिखा उसने, टर्म्स को क्लियर नहीं करा, वी एस और टी कुछ लिख रहा है। मैं एक अपनी तरफ से अनुमान लगा रहा हूं यहां पे कि ये आपका क्लस्टर नंबर 1 में सेंट्रोइड और डेटा पॉइंटों की दूरी का सम स्क्वायर, ये सेंट्रोइड नंबर 2 क्लस्टर नंबर 2 के डेटा पॉइंटों की दूरी का सम स्क्वायर, और ये दोनों ही क्लस्टरों के सेंट्रोइड की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव टू मिनिमाइज, ये मिनिमम होना चाहिए, ये वार्ड लिंकेज है। ओके, तो ये बेटर अप्रोच है। ओके, दिस मेथड इज लेस ससेप्टेबल टू द नॉइस एंड द आउटलायर, यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, अब आखिरी में फिर उसने बोल दिया इसमें बाइसिंग वाली संभावना जो ऊपर देखने को मिल रही है वो हो सकती है, हालांकि कम होगी। ओके, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो पहले आपने मिनिमम निकालने की कोशिश करी, फिर आपने मैक्स निकालने की कोशिश करी, फिर आपने एवरेज निकालने की कोशिश करी, आपने सेंट्रोइड बेस्ड भी कर लिया, दो क्लस्टरों के बीच की दूरी, ये सब आपने इजी मेथड या ट्रिक अपनाए। फिर भी जो है इशू आ रहा था कि प्रॉपरली दो क्लस्टरों के बीच की दूरी नहीं मिल पा रही है। ओके, नहीं बन पा रही है, लिंकेज प्रॉपरली शो नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर आपने वार्ड टेक्निक लगाई, और वार्ड में कहा गया कि आप क्लस्टर जो हैं, क्लस्टर्स जो हैं उसमें विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर उसको कंसिडर करें। कोशिश ये होनी चाहिए मिनिमाइज करें, यानी वो क्लस्टर कंडेंस्ड होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए, सेंट्रोइड के आसपास ही सारे डेटा पॉइंट हो। तो एक क्लस्टर के उसके पास हो, दूसरे क्लस्टर के उसके पास हो, तो ऐसा कुछ ना हो व्यवस्था कि इस क्लस्टर के पॉइंट इसके करीब हो, तो तभी दूरी निकालने में दिक्कत आ रही थी। तभी उसने कहा कि जो है नॉइस है, तो आउटलायर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसने अपने इश्यूज गिनाए। तो ऐसी स्थिति में मैं दूरी नहीं निकाल पाऊंगा, इश्यूज थे। ठीक है, तो भाई जब आप वार्ड टेक्निक लगाओगे आपको ये प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप सेंट्रोइड के बीच की दूरी निकाल दो। ठीक है, उसको भी यहां फॉर्मूले में रखा है। ओके, तो लिंकेज
या उसकी लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर्स ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग के रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज होता है, ग्रुपिंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल फीचर्स। क्योंकि क्लस्टरिंग है तो आप चाहे एनिमल्स को ग्रुप कर लो, चाहे कस्टमर को ग्रुप कर लो, इमेज प्रोसेसिंग में हैंड रिटन कैरेक्टर एंड टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन, यहां पर भी सिमिलरिटी बिटवीन द कैरेक्टर्स ये यूज हो सकता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में भी यूज हो सकता है। इसकी स्ट्रेंथ है हायरार्किकल क्लस्टरिंग की, वो ये है कि हमें प्री स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि कितने क्लस्टर बन रहे हैं, के की वैल्यू नहीं देते यहाँ पे। ओके, इट में करस्पॉन्ड टू मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन, वही बात है, आपकी क्लस्टर बन गए, ग्रुप बन गए, तो आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो आगे। ये बात है, डेंडोग्राम बन रहे थे, वो आपको हेल्प करेंगे नंबर ऑफ क्लस्टर आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था। कुछ लिमिटेशन है, यदि डेटा बड़ा है तो आपको आपको तो खैर क्या, अल्गोरिदम को प्रॉब्लम आएगी क्लस्टर करने में, क्योंकि बहुत सारा डेटा पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ऐसे में उसको अभी इंडिविजुअली वो मान के चलेगा कि सारे डेटा पॉइंट अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लस्टर है, फिर वो ढूंढना शुरू करेगा कि यार मेरे करीब वाले कौन से हैं, तो उनकी वो ग्रुप करेगा। ठीक है, उसको टाइम लगेगा क्लस्टर बनाने में। तो ओके, सो कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉट वेल है प्रोसेस। मिसिंग डेटा हुआ तो फिर भाई प्रॉपर क्लस्टर नहीं बन पाएंगे। अल्गोरिदम कभी अंडू नहीं करती। ठीक है, जो कर दिया सो कर दिया, दैट्स इट, देयर इज नो अंडू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा मैं कह रहा हूं, एन स्क्वायर लॉग इन, ठीक है, वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में जैसे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट ज्यादा होंगे, एन वही है साइज ऑफ द डेटा सैंपल, जितना बड़ा होगा उतना टाइम लगेगा सॉल्व होने में। ठीक है, ये डिस्टेंस मैट्रिक्स पर ही काम करता है, आपने प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बनाई थी, यही काम करेगा डेटा पॉइंटों की दूरी निकालने। तो आप सोचिए यदि 10,000 50,000 1 लाख डेटा पॉइंट्स हुए तो 1 लाख की मैट्रिक्स बनेगी, सबके बीच की दूरी कैलकुलेट होगी। हायरार्किकल में यही करा था अपन ने। ओके, नॉइस के प्रति सेंसिटिव है, यदि वो भी रहेंगे तो उनकी भी दूरी निकलेगी। और यदि ठीक है जैसे भी हो वो, कहां पर भी हो वो, ठीक है, तो वो भी इम्पैक्ट करेंगे। ओके, डिफिकल्टी इन हैंडलिंग डिफरेंट साइड क्लस्टर एंड कॉन्वेक्स शेप, सेंसिटिव टू द नॉइज, ब्रेकिंग लार्ज क्लस्टर्स। ओके, तो ये सब इशू रहेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने देख लिया। क्लस्टरिंग तो देखिए, चाहे के मीन्स लगाइए चाहे हायरार्किकल लगाइए, ओके, आपको डेटा या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो के मीन्स में यूज करते थे वो यहाँ पर है। कस्टमर सेगमेंटेशन है, के मीन्स लगा सकते हैं, हायरार्किकल लगा सकते हैं। एनिमल सेगमेंटेशन है, जो है बायोलॉजिकल या कोई भी और चीजें हैं, ठीक है, आप लगा सकते हो। हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो टेक्निक के मीन्स थी वो यहाँ पर आप कर सकते हो। सारी चीजें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, बिजनेस हो, इमेज प्रोसेसिंग हो, लगा सकते हो आप हर जगह। ठीक है, फाइन, ऑल राइट। तो ये हायरार्किकल हुआ। अब मुझे इसका कोड बताना है तो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर कर देता हूँ। आपको जो टेक्निक मैंने पढ़ाई वो अग्लोमेरेटिव है। ओके, तो एसके लर्न के क्लस्टर से एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग आप पिकअप कर सकते हो। जैसे एसके लर्न के क्लस्टर से ही के मीन्स उठाई थी, वैसे एसके लर्न के क्लस्टर से ही एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग उठा सकते हो। एक डेटा है आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट, मेक ब्लॉब्स करके एसके लर्न के अंदर, तो एग्जिस्टिंग डेटा का ही यूज कर सकते हो आप। ठीक है, टोटल 300 डेटा पॉइंट्स ले लिए, 4 क्लस्टर सेंटर ले लिए। ओके, ये उनका स्टैंडर्ड डेविएशन या वैल्यू है। ओके, और आपने अपने डेटा को अग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के अंदर पुटअप करना है ट्रेन होने के लिए। इक्विडियन डिस्टेंस का कैलकुलेशन होगा। लिंकेज आपने बोला है कि भाई वार्ड लगाना। ओके, वार्ड का यूज करिए आप लिंकेज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये देना पड़ेगा। वार्ड समझा ही दिया मैंने, अभी सारे लिंकेज आपको बता दिए।
ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। और आपको जो है यहाँ क्लस्टर बनते हुए नजर आएंगे। 4 क्लस्टर बनाने थे तो 4 बन गए हैं, ठीक है। 4 सेंटर थे, तो अब देख लीजिए 1 2 3 4। ऑलराइट, ऐसा आपको मिल रहा है। नंबर ऑफ क्लस्टर 4 है। ऑलराइट, यूक्लिडियन डिस्टेंस के बिहाफ में कैलकुलेशन होगा, ये तैयार हो जाएगा। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है ये। ओके, सिंपल सा कोड है। फाइन। तो आपके पास ये जो डेटा था मेक ब्लॉब्स वाला, ओके, उसमें 2 फीचर कंसिडर कर रहे हैं आपने, 0 और 1। ओके, और ये आपने क्लस्टर लेबल्स, ठीक है, सी वो 0 1 2 3 जो भी है, ठीक है, वो आप शो कर रहे हो। ये प्लॉट बन के तैयार है। ओके, तो यहाँ पर रैंडम डेटा जनरेट करा और यहाँ पर क्लस्टरिंग परफॉर्म करी है आपने। ओके, बस ये बात है। ये एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग परफॉर्म हो गई। ठीक। ऑल राइट, ऑल राइट। अब जो नेक्स्ट मुझे बताना है आपको, दैट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बताना चाहूंगा। ठीक है, कि आप जैसे रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए तो यूज करते हो MSC, MAE, फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, वो सारा आप यूज करते हो। लेकिन अनसुपरवाइज्ड के लिए आप क्या यूज करोगे? क्या टेक्निक है यहाँ पर इवेलुएट करने के लिए कि मेरे मॉडल ने अच्छा काम करा है, गलत काम करा है, मतलब उसके स्कोर्स कम है? तो इवेल्यूएशन क्राइटेरिया है, ठीक है, क्लस्टरिंग के। तो वो हमें पढ़ना है। उसके लिए चलिए ठीक है, वेट। हायरार्किकल क्लस्टरिंग का न्यूमेरिकल बता दिया, अभी आपको हायरार्किकल का कोड भी बता दिया मैंने। ओके, डेंडोग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं मुझे आई गेस ये बताना रहेगा कोड के अंदर, ठीक है। देन ये जब मैं नोट्स दूंगा आपको, यहाँ पर कुछ और भी न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे के मीन्स से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर ये के मीन्स क्या होता है, क्या आपका फ्लो चार्ट है के मीन्स का, पढ़ा चुके हैं, न्यूमेरिकल भी कर लिया आपने, ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन देख चुके हो। यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल है के मीन्स का, कि ये डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये उनके वैल्यूज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। के मीन्स करता क्या है, आपको पहले दे दिया जाता है कि 2 क्लस्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो जो है उनके करस्पॉन्डिंग, जैसे लेट अस सपोज ये आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है। डेटा सेट में 3 एट्रीब्यूट हैं। ओके, ये मेरा जो गोल है, ठीक है, जिसमें सेकंड एंड थर्ड एट्रीब्यूट जो है दैट इज हैविंग वैल्यू ऑफ द आइटम, एंड ये मेरे आइटम A B C D, ये पॉइंट्स हैं, आइटम्स हैं जो भी है। तो स्टेप नंबर 1 ये रहती है, इन द फर्स्ट स्टेप टेक एनी रैंडम रो, एंड लेट अस सपोज आप रो नंबर 1 and 3 ले रहे हो, ये वाली रो और ये वाली रो ले रहे हो, ठीक है। नाउ टेक दिस, इनको पहले आपने रो कंसिडर कर लिया, और आपने बोला ये 1,1 और 0,2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स है सेंट्रोइड के, दिए भी थे x1 x2, ये आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। आप इक्विलिडियन डिस्टेंस लगा के जो है दूरी निकालोगे। कैसे? ये देखिए, C1 रो 1, 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर, ये सेंट्रोइड की वैल्यू है। तो इस पॉइंट की इससे दूरी और इस पॉइंट की इससे दूरी, दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। यही करते हैं अपन, किसी भी डेटा पॉइंट की सेंट्रोइड से दूरी निकालते हैं। के मीन्स में यही तो था, ठीक है। आपके पास सेंट्रोइड होगा,
ओके, और डेटा पॉइंट्स होंगे। तो आपको डेटा पॉइंट की सेंट्रोइड से दूरी तो निकालनी, तो ये निकाली उन्होंने, एक ये निकली है, ठीक है, और एक ये निकली है, C2 1 - 0 1 - 2, ठीक है, 1 - 0 एंड 1 - 2, यानी कि ये जो पॉइंट है 1 1, इसकी इस सेंट्रोइड से दूरी, और ये जो पॉइंट है 1 1, इसकी इससे भी दूरी 0 2 से। और रो 2 में भी यही है, यानी कि इस पॉइंट की 0 2 की 1 1 से दूरी, और 0 2 की 0 2 से दूरी, ये निकाल रहे हैं। इसी तरीके से रो 4 रो 5 सबकी इनसे दूरी निकाल रहे हैं, और दूरी निकालने के बाद जो भी रिजल्ट आया वो उन्होंने यहां पर पुटअप कर दिया। ठीक है, फिर वो कह रहा है लेट्स से ए एंड बी बिलोंग टू द सेम क्लस्टर 1 एंड सी डी ई बिलोंग्स टू एंड सी डी ई आर द डिफरेंट पॉइंट्स। ऐसे कुछ अजम्पशंस हैं, कर करके चल रहे हैं, और वो जो है आपका के मीन्स में सेंट्रोइड निकाल निकुल के आगे पूरा कैलकुलेशन किया जा रहा है। ठीक है, और फाइनल ऐसे कुछ क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल भी हम चेकआउट कर लेंगे। ओनली द फैक्टस आपको डेटा दिया है, जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, सेंट्रोइड अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि के मीन्स का एल्गोरिथम यही होता है, एक रैंडम सेंट्रोइड ले लो और डेटा पॉइंटों की दूरी निकालो वहां से। ये वही कर रहा है, डेटा पॉइंटों की दूरी निकाल रहा है, टेबल के अंदर अपडेट कर रहा है। ये डेटा पॉइंटों के बीच की डेटा पॉइंटों की सेंट्रोइड से दूरी निकली थी, तो ये एक C1 और ये C2 ऐसा कर दिया, ठीक है। एंड देन ये कुछ टेबल उसने अपडेट कर दी, और फिर वापस से वो अपना काम करना शुरू कर दिया। नाउ सेंट्रोइड ऑफ द क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 रिस्पेक्टिवली अगेन क्लोजेस्ट जो भी है, डेटा पॉइंट क्लोजेस्ट है क्या है, वो नया सेंट्रोइड निकाल निकुल के अपडेट करके, ठीक है, एंड फिर वापस से कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस, ये करते जाएगा। इसको मुझे वापस से बताना पड़ेगा आपको, इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। सो देखेंगे। फाइन, अगली क्लास में या तो एक काम करूंगा, इसी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा आपको समझाने के लिए, और फिर मैं जो टॉपिक है ये वाला, इवेल्युएट कैसे करना है आपके अनसुपरवाइज्ड के मॉडल्स को, उस पर आऊंगा। कई इवेल्युएशन टेक्निक है, जैसे सलाउटी स्कोर है, ये काफ़ी यूज़ होता है। कलेंस्की हरब बेस स्कोर है, डेविस बोल्डन इंडेक्स है, तो देर आर मेनी जो शायद आपने नाम सुना भी ना हो। ठीक है, तो आप डायमेंसिटी रिडक्शन टेक्निक में पीसीए लगाते हो, चाहे एसवीडी लगाते हो, ये सारी चीज़ें लगाते हो, ठीक है, बट स्टिल देर आर सर्टेन मोर कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें देखना है, पढ़ना है अनसुपरवाइज के अंदर। अनसुपरवाइज को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, ठीक है, बट देर आर मेनी थिंग्स प्रेजेंट हियर। ये के मीन्स का जो न्यूमेरिकल, वो मैंने जस्ट आपको एक हाईलाइट कर दिया, दिखा दिया कि ऐसा ऐसा वो कर रहा है, बट इसको शुरुआत से ही सॉल्व करेंगे। ओके, आज आपको इतना बता दिया, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिंकेज या वो कितने टाइप के होते हैं, उसका कोड शो करा। देर आर लेस पीपल अवेलेबल टूडे। ओके, तो इतना ही मैं सोच रहा हूँ पढ़ाने के लिए। ऑल राइट, बाकी जब